हेलो एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एलन के डीएलपी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एलन का डीएलपी टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए कुछ स्पेशल भी हो जाता है क्योंकि एलन के डीएलपी टेस्ट सीरीज़ को मैंने खुद पर्सनली नीट 2024 के लिए दिया था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 685 आए थे। तो आज हम एलन के डीएलपी टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका शेड्यूल सिलेबस क्या होता है और लास्ट में मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू भी दे दूंगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जो कि नीट जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एलन डीएलपी टेस्ट सीरीज़ की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। तो एलन के टेस्ट सीरीज़ में टोटल जो है आपको 12,000 पर ईयर लगते हैं। अगर आप एक साल में क्रैक कर लेते हैं तो आपको 12,000 ही लगेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं या आलसियत करते हैं तो आपको दूसरे साल भी पे करना पड़ सकता है। तो आप एक साल के लिए जान लें कि 12,000 लगता है। टोटल आपको 26 टेस्ट मिलेंगे, 10 आपको यूनिट मिलेंगे। यूनिट टेस्ट मतलब कि पार्शियल सिलेबस टेस्ट आते हैं और 4 रिव्यू टेस्ट होते हैं। रिव्यू टेस्ट में क्या होता है कि आपको पहले के सिलेबस के सारे सिलेबस को जोड़ के एक टेस्ट बनाया जाता है, सिलेबस उसको आपको दिया जाता है। 3-4 टेस्ट को मिलाकर उसका सिलेबस रहता है। ठीक है, और 2 सेक्शन रहेंगे। 2 सेक्शन यानी पहले में तो यूनिट और रिव्यू टेस्ट और दूसरे सेक्शन में आपको फुल सिलेबस टेस्ट होता है जिसमें फुल 11th, फुल 12th और पूरा नीट का सिलेबस। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा टेस्ट रहता है। तो पूरा प्राइस मैंने आपको बताया कि इसका 12,000 है। तो ये रहती है आपको फ़ी स्ट्रक्चर की बात। अब आ जाते हैं हम लोग इसके शेड्यूल एंड सिलेबस के बारे में। तो इसका शेड्यूल एंड सिलेबस मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसका गैप या फिर इसका सिलेबस जो जितना गिवन है एक टेस्ट में वो बहुत अच्छा है, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो पहला स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा, ये इसका पहला पेज है। पहला टेस्ट सीरीज़ जो इसका हुआ था, पहला टेस्ट इसका हुआ था 7 जुलाई को। अब होने वाला है 21 जुलाई को। तो पहला तो अगर आपने अब तक नहीं लिया तो एक 7 वाला मिस कर दिया आपने। तो 21 वाले के लिए आप अब भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी बात नहीं है कि आप अभी ज्वाइन करें या बाद में, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, तो पहला टेस्ट सीरीज़ जो इसका हुआ था, मैं आपको बस एक एग्जांपल के लिए एक सिलेबस बता रहा हूँ कि फिज़िक्स में आया था आपको बेसिक मैथमेटिक्स, फिर जिसमें वेक्टर वगैरह था, और फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये 3 हो गए। इसी तरह केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 आ गया था। और बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर्स आ गए थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 9-10 ही चैप्टर्स होते हैं हर टेस्ट में। आपको 9-10 चैप्टर्स और 2 हफ्तों का गैप, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर आप 4 दिन में 3 चैप्टर्स भी करते हैं ना, तीनों का एक चैप्टर, तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट गैप है। तब आप सब कुछ मैनेज करके चल सकते हैं। ये बहुत अच्छा गैप होता है। तो ये बात रही इसके सिलेबस की। तो आप पहले पेज पर देख रहे हो कि 8 टेस्ट हैं, दूसरे पेज पर 14 हो जाते हैं और ये 14 पूरे टेस्ट जो हैं आपको, ये यूनिट वाइज भी और रिव्यू टेस्ट मतलब आप देख लीजिए 11th नंबर पे, 14th पे, 7th पे एंड 4th पे आपको दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रिव्यू टेस्ट में आपको पहले के सिलेबस के सारे आ रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट में जहाँ सेक्शन 2 की बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो पहला वाला मेजर टेस्ट है वो है आपको फुल 11th और दूसरा जो मेजर टेस्ट है वो है आपको फुल 12th। तो मेजर टेस्ट यही होते हैं कि आपको पूरा सिलेबस आ रहा हो, और थर्ड मेजर टेस्ट है उसमें पूरे नीट का सिलेबस आ रहा होगा आपको। और ये तीनों 2025 में ही होने वाला है क्योंकि तब तक टाइम लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस जो ख़त्म होगा आपको वो होगा 16/2 को, यानी 16 फेब को होगा आपको। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी टाइमिंग होती है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसको फॉलो करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप तब तक फरवरी तक जाकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टाइमिंग होती है, सच में ये बहुत अच्छी टाइमिंग होती है। अब लास्ट के पेज पर इंट्रोडक्शन मतलब उसका पूरा दिया हुआ है। तो उसमें अगर मैं आपको एक काम की बात बताऊं तो उसमें लिखा हुआ है कि एनटीए की गाइडलाइंस के हिसाब से इसका सिलेबस चेंज हो सकता है। यानी अगर एनटीए कोई सिलेबस में चेंजेस लाता है, किसी चीज़ को डिलीट या ऐड करता है, तो ये लोग भी डिलीट या ऐड कर देंगे, उसकी चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात रही इसके शेड्यूल एंड सिलेबस की। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं कि रिव्यू के बारे में। अब मैं आपको इस एलन डीएलपी का थोड़ा सा रिव्यू दूंगा
कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, मतलब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सबसे पहली बात करूँ कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा पर्सनल रीज़न है कि बायो जो होती है इसकी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस होती है। मैंने बच्चों से भी सुना है और मैंने ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि बायो इसकी आउट ऑफ सिलेबस होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती बट होती है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कर सकती है, आपके मार्क्स कम कर सकती है। ठीक है, यही वजह है कि एलन के टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं बच्चे, 600 प्लस जाना मुश्किल हो जाता है। तो बायो में आप अगर देखें तो बायो में आपको थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस मिल जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में दूसरी ड्रॉबैक की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक में जहाँ थोड़े थोड़े लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, वहीं एलन में आपको इनऑर्गेनिक में डीप चले जाते हैं। ये मैंने अपना पर्सनल देखा है कि जब मैं क्वेश्चन करता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि इनऑर्गेनिक या ओवरऑल केमिस्ट्री में वो कहीं ना कहीं थोड़े डीप चले जाते हैं, जहाँ उतना जाना नहीं चाहिए नीट लेवल के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ड्रॉबैक्स थे इसके। और तीसरा ड्रॉबैक जो हम सबको पता है कि इसका प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा हाई होता है, जो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आकाश का 10,000, पीडब्ल्यू का आने वाला है वो 4,000, तो एलन का मतलब 12,000 थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब नॉन अफोर्डेबल है कुछ लोगों के लिए। अब आ जाती है बात कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं अगर ले लें। तो सबसे पहला कि एलन नाम ही फ़ायदेमंद है, कि एलन नीट के लिए जाना जाता है, अगर वो कुछ बना रहा है तो उसमें क्वालिटी ज़रूर होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर कि एलन का जो लेवल होता है ना, वो लेवल थोड़ा हाई होता है। जैसे मैंने अभी लेवल की बात की कि बायो और केमिस्ट्री की, तो इसी तरह फिज़िक्स का भी लेवल हाई होता है। सिलेबस के हिसाब से होगा सब, लेकिन आपको लेवल हाई मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप एलन में 500 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आप एक सेफ़ साइड अपने आप को मान सकते हैं, जबकि पीडब्ल्यू में अगर आप 600 भी स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ साइड नहीं हो सकते हैं। अगर आकाश में भी अगर आप 550 टू 600 के बीच में हैं तो भी आप सेफ साइड नहीं हो सकते, लेकिन एलन में अगर आप 500 प्लस है ना, तो भी आप थोड़ा सा अपने आप को मान सकते हैं कि आप 600 पार आराम से कर जाएंगे नीट में। ठीक है, तो इसके लेवल की एक ख़ास बात है कि अगर आपके 550 भी आ रहे हैं ना नीट में, मतलब ओवरऑल इस टेस्ट में 550 आ रहे हैं, तो नीट में आप 650 स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप अपना ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं भी जब टेस्ट देता था तो मेरे आए थे फिर 580 आए थे, तो सब ने कहा मुझे कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम एलन में 580 ला रहे हो। तो एलन के टेस्ट सीरीज़ की थोड़ी बात अलग आ जाती है। अब आ जाते हैं तीसरे की तरफ। तो इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हमने इसके लेवल की बात की है, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर हम इसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं या इसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमें पूरा डाउट फ्री होना पड़ेगा कि वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, मतलब अच्छे से कंप्लीट हो, उसमें कोई डाउट ना बचे, तभी जाकर हम उसको आराम से ईज़िली उसको पूरा कर पाएंगे उसके क्वेश्चंस। वरना फिर ऐसा होगा कि आपको एलन अपने हाथों पे घुमा देगा। एलन बहुत अच्छे से घुमा देता है, एलन और पीडब्ल्यू ये बहुत अच्छे से घुमाते हैं आपको क्वेश्चंस में। पीडब्ल्यू आपको वर्ड्स में घुमा देगा और एलन आपको लेवल में घुमा देगा। तो इसलिए अगर आप एलन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पूरा डाउट फ्री होना पड़ेगा, पूरे चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप जाकर एलन में अच्छे स्कोर, यानी अच्छे स्कोर से मेरा मतलब है 550 के अराउंड अच्छे स्कोर माने जाए। मेरी तरफ से तो अच्छे ही स्कोर हैं वो, तो 550 के अराउंड अगर आप स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा है। जब मेरे नीट में 650 आ रहे थे, मतलब ओवरऑल टेस्ट सीरीज़, अदर टेस्ट सीरीज़ में 650 या 600 अबव आ रहे थे, तो मुझे एलन के टेस्ट में 550 पर वो घुमा रहा था, मुझे 600 पहुंचने भी नहीं दे रहा था। तो एलन अच्छे से घुमाना जानता है अपने लेवल में। तो इसलिए आप एलन के टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप एलन में टॉप कर सकते हैं और ओवरऑल नीट में भी टॉप कर सकते हैं। थैंक यू।